जनता का भरोसा हमारी ताकत। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। भागलपुर में विधानसभा चुनावी माहौल चरम पर है। शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले अजीत शर्मा ने नगर भ्रमण यात्रा निकाली, जिसमें महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पूरे रास्ते में कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारों से शहर का माहौल गूंज उठा। सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से अजीत शर्मा का जोरदार स्वागत किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, भागलपुर की जनता ने लगातार 3 बार मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। यह जनता का प्यार और भरोसा ही है जो मुझे सेवा के लिए प्रेरित करता है। इस बार भी जनता का समर्थन हमारे साथ है और मैं उनके विश्वास पर फिर खरा उतरूंगा। नामांकन के दौरान कांग्रेस और महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। भागलपुर में अजीत शर्मा की नामांकन यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह भर दिया। और इस बार भी जो आप देख रहे थे उत्साह, चाहे वो बच्चे हों, बच्चियां हों, माता बहनें हों, भाई हों, सब लोग एक उत्साह था। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मेरे काम को देखते हुए जो मैंने विकास किया है और जो ईमानदारी से इनकी आवाज़ बनाया है विधानसभा में, सारा आवाज़ बन के इनका काम कराया है, इसलिए हमको लगता है कि जनता फिर इस बार मौका देगी। और इस विश्वास के साथ कि हम सरकार जब बनेगी तो और भी काम करेंगे, और भी विकास का काम करेंगे। जो पलायन हो रहा है, 30% से अधिक लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था, फैक्ट्री लगा के रोजगार देने का काम निश्चित तौर पर सरकार बनने के बाद हम करेंगे। इसलिए जनता को पूरा विश्वास है मुझ पर। हमें लगता है कि चौथी बार भी हमें विधायक बनाकर सत्य विधानसभा भेजेंगे। बीजेपी के एक प्रत्याशी तो मैदान में है, लेकिन बाकी 2 प्रत्याशी आपके सामने हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। जिसे भी करना है कर दीजिए, जनता तय करती है। और जनता, मुझे विश्वास है जनता पर कि जनता फिर से मुझे मौका देगी और उनका सेवा करने की। क्या कुछ छूट गया था जो इस बार काम तो बहुत छूटा हुआ है। कहाँ तो रोजगार देने की बात होगी, माँ बहनों को 2500 रुपये महीना देने की बात होगी, 25 लाख इलाज के लिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी उसमें देने की बात हो, चाहे 2 लाख उद्योग करने के लिए पैसे देने की बात हो। हम लोग सारा काम किए हैं और सारी घोषणाएं की है। सरकार बनने के बाद ये सब करके दिखाएंगे और इस बार भागलपुर का विकास होगा। बिहार में नंबर 1 भागलपुर है। इसकी बात है कि चौथी बार महागठबंधन के उम्मीदवार अजीत शर्मा जी का आज नामांकन भरा जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे तमाम हुजूम, ये तो एक टुकड़ी है। मुझे लगता है हजारों की संख्या में लोग स्टेशन चौक पर जमा है और चौथी बार विजयी होने के लिए ये सारी जनता, माँ बहन जो हमारी पीछे में खड़ी हैं, सब लोग उत्साहित हैं। और ये कोई पेड नहीं है, ये इन लोगों का अपना प्यार माननीय विधायक अजीत शर्मा जी के लिए। विजन के साथ विधायक जी उतरे हैं फिर से मैदान में। विजन क्या? विजन है कि वो विकास का काम करते हैं और पिछली 11 वर्षों में उन्होंने भागलपुर का जो विकास किया है उसका जीता जागता सबूत दक्षिणी क्षेत्र का भोलानाथ पुल है। ये जगह दक्षिणी क्षेत्र में है और दक्षिणी क्षेत्र में भोलानाथ पुल होने से जो माँ बहन पानी में दिक्कत से जाती थी, वो पुल लगता है कि इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, आधा से ऊपर बन चुका है। दूसरा कि दक्षिणी क्षेत्र में माननीय विधायक ने अपने फंड से भी बहुत सारा वर्क किया है। उनका विजन है कि भागलपुर को जापान बनाना। मुकाबला किससे रहेगा? किसी से नहीं, मुकाबला है ही नहीं। कुछ विरोध भी आ रहा है? कोई विरोध नहीं, कोई विरोधी नहीं है, सब हमारे साथ हैं। AICC की तरफ से इस जिले के लिए प्रभारी बना के मुझे भेजा गया और बगल का ही राज्य है हम लोगों का। वैसे भी हम लोग हर चुनाव में यहाँ करके मदद करते थे और अजीत जी भी हम लोगों के चुनाव में आते रहे। महागठबंधन का एक बहुत बढ़िया माहौल जो है पूरे राज्य में है और आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कहलगांव सीट पर मैडम बीजेपी आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं। ये अभी आला कमान आपस में बातचीत कर रहे हैं, देखा जाएगा आगे कैसे होता है। आखिर महागठबंधन में इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो गई है कि अभी तक आप गलत आदमी से सवाल कर रहे हैं। इस विषय पर आला कमान जैसा तय करेगी उस हिसाब से। भागलपुर में क्या लग रहा है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं सड़कों पर कैसा उत्साह है। पुरुष तो आए हैं, लेकिन जिस संख्या में महिलाएं आज निकल करके आई हैं, तो इस बात को
सुनिश्चित करती है कि भारी मतों से जीत होगी अजीत शर्मा जी की। ये बीजेपी की गढ़ रही है और यहाँ से 3 बार लगातार कांग्रेस भाई के कैसे आप अजीत भाजपा के गढ़ बोलते हैं? 3 बार से 3 तो बार अजीत से शर्मा जी के लगातार चुनाव में हम इस लोग बार आते हैं और वो हर बार जीतते हैं, तो ये गढ़ कांग्रेस का है, महागठबंधन का है और हम लोग फिर से यहाँ जीतेंगे। भाजपा के भी बागी मैदान में है इस बार। भाजपा के बारे में बोलना मेरा सही नहीं होगा, ये उनके अंदर के मामला है। हम लोग बस एक बात को जानते हैं कि यहाँ हम लोग के महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पे लड़ रहे अजीत शर्मा जी फिर से अपनी जीत